ओके सो देखो, आज का वीडियो काफ़ी मनोरंजक होगा क्योंकि आज हम लोग चलाने वाले हैं ये CE02 BMW का छुटकू सा स्कूटर है 5.5 लाख रुपए का। चलो निकलते हैं। ओके पीपल, सो देखो ये exactly it's like a Luna but expensive one and I don't know so basically this is the EV scooter from BMW CE02, एक और आता है CE04 और GT करके एक आता है विच इज़ द पेट्रोल वन। देखो BMW के स्कूटर्स, बाइक्स, कार सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बट सामने आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो कुछ ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं प्राइस जस्टिफाई हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू चेक दिस स्कूटर ना, यहाँ पर छोटू सा कंसोल आपको आगे दिख रहा है बट एक चीज़ है कि यू कैन पुट योर फ़ोन हियर। सो क्या होगा कि फ़ोन के साथ कनेक्ट करके बहुत सारी की सारी चीज़ें दिखा देगा। अब बहुत सारे फीचर्स है, लोडेड है ये 5.5 लाख रुपए का है बट काफ़ी लोडेड वन है। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। USD फोक्स इसमें आते हैं, मिशलिन के बड़े बड़े टायर्स इसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। तो एक क्विक वॉक अराउंड आप लोग देख लो, उसके बाद विल टॉक अगेन, है ना। ओके पीपल, सो यस दिस इज़ दी BMW CE4 नहीं CE02। CE04 इज़ द बिगर वन और that is too expensive, like 18 lakhs rupees. This is 5.5 lakhs, मतलब 5.5 लाख के आसपास ये स्कूटर आपको मिलता है। और चलो इन डिटेल स्टार्ट टू एंड समझते हैं किस तरह का क्या क्या मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट्स विद द की एंड यस इट इज़ इलेक्ट्रिक। सो यस कुछ इस तरह की आपको प्रोब साइड टाइप मिलती है एंड दिस इज़ द कीलेस थिंग। तो सिर्फ आपको इसको प्रॉकेट में रखना है। फ्रंट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यस इट हैज़ दी USD फोक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ऑन द स्कूटर। वैसे स्कूटर काफ़ी टाइनी सा है, मैं अभी आपको हाइट कंपेयर करके भी बता दूंगा, डोंट वरी। सो यस USD फोक्स यू आर गेटिंग हियर विच इज़ रियली गुड लुकिंग वन। इस तरह की लाइट आपको फ्रंट में मिलती है। रात वाला सीन अगर मैं शूट करूँगा तो आपको दिखा दूंगा। ये ब्रेडेड केबल्स आपको मिलते हैं। क्वालिटी एज वी नो BMW में आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मिलने वाली है। एवरीथिंग इज़ LED हियर। आपकी साइड लाइट से लेकर मेन लाइट तक सब कुछ आपको LED में ही मिलने वाला है। ये बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। नाउ टायर्स की बात करते हैं तो यस ये टायर आपको इस तरह के रिम्स यहाँ पर देखने को मिलता है। टायर्स आर टू बिग। फ्रंट में आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं जो कि आपके हो जाएंगे 120 सेक्शन के। दैट इज़ टू बिग टायर्स। सो यस इसमें ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। राइड वाले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इससे दिक्कत क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे व्हेन वी राइड दिस। साइड से कुछ इस तरह का दिखता है ये स्कूटर। मेरे हिसाब से इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग स्कूटर। आई मस्ट से थोड़ा सा छोटा लगता है बट ठीक है। अभी मोटर की पावर वगैरह की मैं बात करूँ तो 11 से 15 kV एट 5500 RPM पे ये आपको जनरेट करके देगा और 55 Nm का टॉर्क आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। टॉप स्पीड क्लेम होती है 95 km/h जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इस बाइक के बारे में। 0 to 53 सेकेंड्स में ये पकड़ लेता है जो कि हम चेक करेंगे आराम से। एंड अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 745 mm का सीट हाइट आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। तो ये हो गए कुछ बेसिक फिगर्स वगैरह। और अगर हम बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी वगैरह की भी अगर मैं बात करूँ तो यस 80% बैटरी जो आपकी है वो 102 मिनट्स यानी कि समझ लो 1.5 घंटे के अंदर अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर 80% चार्ज हो जाएगी। और फुल बैटरी चार्ज करने में आपको 3.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। 4 kV का चार्जर इसके साथ आपको मिल जाता है जो कि 100 किलोमीटर्स की रेंज इस स्कूटर में आपको देखने को मिलती है। रियर टायर की अगर मैं बात करूँ, यस दोनों टायर्स आपको मिशलिन के मिलते हैं। रियर टायर यू आर गेटिंग 150/70/14 सेक्शन के टायर्स जो कि अगेन एक ब्यूटीफुल बात हो जाती है। अगर मैं डिज़ाइन लैंग्वेज की थोड़ी सी बात करूँ तो ये सीट जो है ना, पर्सनली आई फील कि ये एक ही बंदे के लिए 2 बंदे शायद ही बैठ पाएंगे। पर ठीक है, अगर पीछे आप बंदी को बिठाते हो तो इट्स फाइन, इट्स अ फाइन डील। सीट यहाँ से यहाँ तक आती है, ये बीच में एक छोटा सा गैप है तो पता नहीं उसका क्या पर्पज़ है बट ये डिज़ाइन का ही पार्ट है। चार्जिंग कहाँ से करना है उस साइड से मैं बता देता हूँ।
सिंगल साइड स्विंग आर्म आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ टॉप नॉच एज इट इज़ BMW, नो नीड टू मेंशन हियर। बेल्ट ड्राइव सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रियर में अगर जो कोई बैठता है तो वो यहाँ पर पैर रख सकता है, फ्रंट वाला यहाँ पर पैर रखेगा। ये आपने अगर अपने इंडिया के अंदर जो लूना वगैरह आती है वो अगर आपने देखी हो तो ये थोड़ा सा उस जोन में ही जाता है, तो लुक वाइज वगैरह वगैरह कुछ इसी तरह का है। पर जिस तरह के पावर फिगर्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिलता है, दिस इज़ नॉट फॉर किड्स आई मस्ट से, बट फिर भी इट इज़ अ गुड स्कूटर। एंड यस, रियर लाइट की अगर मैं बात करूँ तो रियर लाइट को देखकर आपको क्या याद आता है बताओ? 3, 2, 1। यस, GS 310 वाली लाइट ही मुझे लगती है ये वाली। यस, इट इज़ ऑल LED सेटअप हियर। नाउ लेट्स चेक आउट दिस हैंडल बार एंड कंसोल वाला पार्ट। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए ये मिलता है, इसको आपको घुमाना है कुछ इस तरह से एंड वेट, हाँ ये खुल गया, ठीक है। यहाँ से आपको ये चार्ज करना है, ठीक है। मुझे यार चार्जिंग बैट कैसे बंद होगा? A few moments later. हाँ हो गया, ये हो गया। सो नाउ लेट्स गो ऑन अ कंसोल। एंड BMW का ब्रांडिंग काफ़ी सारी जगहों पर है। यहाँ पर जो मेन लोगो BMW का है वो देखने को मिलता है, बाकी साइड में बॉडी वगैरह पे BMW ऐसे स्टिकर्स लगाए हुए हैं। ये दिस इज़ नॉट द एक्सेसरी, ये आप अपना फ़ोन यहाँ पर लगा सकते हो। ऐप के साथ कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आप अपना फ़ोन पूरा का पूरा कंट्रोल कर पाओगे, लाइक कंसोल है ना, कंसोल के जैसे काम करेगा। अभी के लिए यहाँ पर एक छोटू सा कंसोल ये देखने को मिलता है। हाउ टू स्टार्ट द स्कूटर, जस्ट प्रेस दिस बटन एंड ये शुरू हो गया BMW मोटार्ड। ऑल्दो दिस इज़ द कलर TFT टाइप डिस्प्ले, जो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। स्टैंड ऊपर करने के बाद आपको प्रेस करना है ये वाला बटन, ब्रेक प्रेस करके दिखा दिया उसने का। तो जैसे आप ये प्रेस करोगे इट इज़ ऑन, देखो चलने लगा। ओ बॉय, सो यस इट इज़ टू पावरफुल। तो यस, अभी बंद करते हैं, बाकी की चीज़ें बता देता हूँ। सो यहाँ पर आपको एक रिवर्स मोड भी मिल जाता है, यहाँ से आपका पासिंग यहाँ से आप कर पाओगे। पीछे की साइड से एडजस्टेबल लीवर्स आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बात हो जाती है। ड्यूअल चैनल ABS नहीं, सिंगल चैनल ABS है, बट ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। ये एल्यूमिनियम ब्रेडेड काइंड ऑफ केबल्स है, जो कि काफ़ी इम्प्रूवड है। और यही सब क्वालिटीज़ है जो BMW के स्कूटर से आप एक्सपेक्ट करते हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्राइस जस्टिफाई कर देती है। करती है नहीं करती, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस साइड हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आपका लॉक बटन आ जाएगा। ये स्कूटर लॉक हो चुका है। यहाँ पे आपका हीटिंग ग्रिप हीट हो जाती है भाई साहब, मतलब स्कूटर में, वाओ। और ये आपका इंजन किल स्विच, मतलब इंजन तो नहीं, बैटरी किल स्विच वगैरह है ना। यहाँ से स्कूटर लॉक हो जाएगा कम्प्लीटली। ये अभी बंद हो गया है। ये मोड्स है, यहाँ से आप मोड्स कर सकते हो। मोड्स इसमें बेसिकली 3 मिलते हैं। अनलॉक करके मोड्स में आपको दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली आपको मोड वाले बटन पे क्लिक करना है और फ्लैश मोड, अगर मैं सेकंड जाऊँ तो फ्लो, ये फ्लो जो है ये सबसे सिंपल सा स्लो सा मोड है। उसके बाद अगर मैं दूसरा वाला देखूँ तो सर्फ मोड पे थोड़ा सा पावर बढ़ जाएगा एंड देन विल गो टू द फ्लैश मोड इज़ लाइक फ्लैश शुप स्कूटर जाएगा लाइक अ रॉकेट, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। सो ओवरऑल मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस स्कूटर एंड विल सी कि किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो लेट्स गो ऑन अ राइड। ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस वन। बट देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज इट्स अ टाइनी वन, वेरी टाइनी। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तो देखो, मुझे ऐसा बताया गया है कि ऑफ रोड में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेगा, परफॉर्मेंस वाइज इट्स रियली गुड। बट रेंज का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। ऑल्दो कंपनी ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया है, चार्जर वगैरह, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें अभी के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। सो जस्ट प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द व्हीकल एंड देन प्रेस द ब्रेक्स, प्रेस दिस, द स्कूटर इज़ रेडी नाउ, ठीक है। सो पहले तो मोड चेंज कर लेते हैं, सर्फ, फ्लैश एंड फ्लो मोड पे हम चलेंगे अभी। लेट्स गो। ओह नाइस, वी लेट्स गो डू। बॉय मैं पैर भूल गया मेरा रखना। हो गया। हाईवे रोड पे लेते हैं, फिर देखते हैं कि मोड में क्या सीन है। देखो, अभी वो जो 0 to 15 5 सेकेंड वाला सीन है, 2 to 3 सेकेंड वाला, वो इस मोड में तो शायद नहीं होगा, फिर भी चेक कर लो। 25 किलोमीटर की रेंज है, 25 किलोमीटर हम लोग चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है। लेट्स गो। बॉय
आई डोंट नो मतलब कि कितने सेकंड में हुआ है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। अब मैं मोड चेंज करता हूँ एंड सर्फ पे। चलो लेट्स गो ऑन अ सॉफ्ट मोड। वॉय फिर से बताओ 50 कितने में किया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्लैश मोड बॉय। ठीक है, एंड वी आर ऑन अ फ्लैश मोड। चलो रेडी 3 2 वो फ्लैश मोड इज समथिंग एल्स लिटरली। लेट्स सी द टॉप स्पीड। इस पे तो देख ही सकते हैं एटलीस्ट। वॉबलिंग हो रहा है थोड़ा सा, छोटे टायर्स है ना, 14 इंच है। Oh my God! Company is claiming 95 and it is already going like 97, right? Whoa, nice. We are on a flash mode although, and देखो रेंज में इतना खास कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मेरे थ्रॉटल रिस्पॉन्स के ऊपर से थोड़ा मतलब कम हुआ है 2 किलोमीटर। मैंने 2 किलोमीटर तो चलाया भी नहीं शायद। अभी 91, ठीक है, थोड़ा चल भाई, बस 91 पकड़ लिया इसने। कम क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है? चलो रीजन चेक कर दे एक बार। ओके बताओ मुझे कितने सेकंड में रुका है। ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे हम लोग। ओ नाइस, ओ नाइस, ओ नाइस, एंड स्टॉप। गुड, रीजन इज ओवरऑल गुड। मेरे को जगह मिली ऑफ रोडिंग के लिए। रुको, अगर आपके पास रिवर्स है तो आप क्यों आगे जाओगे? देखो ये बटन प्रेस करके रखो, ये बॉय ये रिवर्स अपने आप जा रही है। नाइस नाइस, डन। नहीं थोड़ा और, ओके डन। अभी आगे चलते हैं। क्या ये ऑफ रोड कर पाएंगी? लेट्स डू इट। ओ यस, वो बॉय मिट्टी 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 पिट्टी पिट्टी फट गई। ओह नाइस। मैंने पैर पीछे रख दिए थे गलती से, पर रख सकते हो आप, अकेले ही चला रहे हो तो आगे पीछे जहाँ भी रखना है रखो यार। इट्स वो नाइस। देखो इसमें ना पीछे ABS नहीं है तो पीछे का टायर स्किड होगा अच्छे से, तो उसका थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेना। बाकी तो ठीक है, मतलब मज़ा ही आएगा आपको। ऐसा कुछ दिक्कत वाला काम काज तो नहीं है। ये दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेट्स सी। देखो ऑफ रोड कंफर्टेबल है कि नहीं वो मैं नहीं बता सकता, कर तो रहा हूँ मैं और कंफर्टेबली कर भी रहा है ये। ओ नाइस, ये बॉय देखा, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बीच बीच में, बट ओवरऑल इट्स फन। ओके देखो अब मैं ना एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ आपको। मुझे ये मिला था कुछ 60 किलोमीटर की रेंज पे और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घुमा चुका हूँ इसको, तो मेरे जो पॉइंट्स हैं ना वो ऑलरेडी बन चुके हैं इसको लेकर। तो अब डायरेक्टली हम उस पर ही थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना, एलिब्रेट करना चीज़ों को थोड़ा सा और ईजी हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज़ अ कम्फर्टेबल थिंग, नॉट दैट कंफर्टेबल कि आप इसको लेके टूरिंग करने लगो, मतलब ये उसके लिए है भी नहीं। सिटी में ऐसे कैजुअली आप निकल रहे हो, फॉर फन निकल रहे हो, तो इट्स अ गुड स्कूटर। प्राइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है, हायर साइड है, बट क्या करें, इट इज़ अ BMW। और जिस तरह की प्रोडक्ट इन लोगों ने बनाई है क्वालिटी वाइज, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नथिंग। मतलब यू कमेंट, आप लोग बताओ मुझे कि 5.5 लाख रुपए आप कितना ही अच्छा स्कूटर बना लोगे, है ना। पर रेंज को लेकर मुझे थोड़ा सा है कि अगर 150 किलोमीटर भी मिनिमम रेंज होती तो मैं बोलता कि भाई चलो ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट इज़ सेलिंग देयर मोटरसाइकिल्स इन अराउंड 4.5 lakhs, है ना। बट वो जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं क्योंकि रेंज वगैरह भी ज़्यादा मिलती है आपको। इसमें रेंज नहीं है बट ठीक है, स्कूटर है तो मतलब। बट व्हाट आई फील इज़ के इसको पहले तो मोड चेंज करो, अब रेंज ख़त्म हो जाएगी। हाँ फ्लो पे चलता है।
तो रेंज को लेके मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न है, बट अब स्कूटर्स में तो वैसे भी कौन रेंज देखता है, रोज़ रात को चार्ज पे रख दो। अच्छी चीज़ इसमें यह है कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाती है। 2 बैटरीज है, आई डोंट थिंक सो कि इट्स रिमूवेबल बैटरी, पर 2 बैटरी पैक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है और 3.5 घंटे में आपकी फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी, जो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। रात को अपने चार्ज में लगा के छोड़ दिया, सुबह आपको चार्जर ही मिलेगा और 90 किलोमीटर तो स्कूटर पे कौन ही जाता है। पर ये उन लोगों के लिए जिनको मतलब चाहिए कि भाई अब स्कूटर भी यूज़ कर रहे हैं तो BMW का यूज़ कर रहे हैं। तो यस, ओवरऑल राइडिंग वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह, आई वुड से इट्स अ गुड स्कूटर, मतलब आई मीन इट, है ना। फन टू राइड है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर काफ़ी अच्छा मज़ेदार काम किया है BMW ने, आई हैव टू से दैट। सिर्फ BMW प्लीज़ प्राइस थोड़ी सी अगर पॉसिबल है तो कम कर दो, या फिर रेंज बढ़ा दो बैटरी की। तो क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा जस्टिफाई लगने लगे। आप लोग एक ऐसे मार्केट में डील कर रहे हो जहाँ पर लोग प्राइस को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव है ना, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये तो वो एक चीज़ हो जाती है। सो यस, दैट्स द CE02 गाइस। ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। और हाँ, एक चीज़ होती है कि अब जब हाईवे वगैरह पे आप निकलोगे ना, तो थ्रॉटल पे ये वॉबलिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉबलिंग होता है, पता नहीं क्यों। मे बी बिकॉज ऑफ बिग बल्की टायर्स, पर वॉबलिंग का इश्यू तो है, मुझे पर्सनली लगता है। और इवन व्हेन यू थ्रॉटल ना, तब भी आपको होगा, जैसे देखो ऐसे इट्स फाइन है, मतलब what do you expect from a scooter? मतलब कहाँ ट्रैक पे लेके जाओगे? Although you can easily ride this scooter on a track, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, एक बार ट्राई करने जैसा इसको ट्रैक्स पे चलाना। मतलब मैं ही करूँगा एक बार, चलो जुगाड़ लगाता हूँ मैं कुछ ट्रैक का तुम लोगों के लिए, इसको लेके चलते ट्रैक पे, ठीक है ना। वैसे ये है अपने पास काफ़ी लंबे समय के लिए, पर मैं शायद ही रखूँगा इसको, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो यस, दैट्स दी CE02 लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। It sound right, boy.